नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई 4 नवंबर दिन मंगलवार हमारे ये कोर्ट केस का मेरे भैया अंतिम दिन हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, पहले कैट में गया केस, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर कैट में गया, और सर हमारी उम्मीदें थी कि शायद 30 अक्टूबर को ही यह अंतिम फैसला हो जाता। लेकिन एक यहां पर अच्छी बात यह निकल के आई कि कम से कम बहुत नजदीकी से, बहुत गहराई से हमारे केस को 1.5 से 2 घंटे सुना गया। उसके बावजूद भी कोई भी निष्कर्ष उस स्थिति पर नहीं निकला कि जो फाइनल डिसीजन हम दे सकें। तो अब बहुत लंबा समय ना देते हुए बहुत कम टाइम में हमारे पास डेट दे दी गई 4 नवंबर दिन मंगलवार। क्या सर अंतिम फैसला हो जाएगा क्या 4 नवंबर को ही? यहां पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखो, शायद मेरी भी उम्मीदें ऐसी हैं और शायद आपकी भी उम्मीदें ऐसी हैं कि दिन मंगलवार 4 नवंबर हमारे ये फैसला का अंतिम दिन होगा। बात बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं भाई। कोई भी हो सकता है कि वो ये चीज कह दें कि इसका प्रूफ और दीजिएगा, यहां पर इसका और कमी है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं होने को, वो जज साहब के ऊपर निर्भर करती हैं चीजें। लेकिन क्या सर ये केस चलते हुए एग्जाम डेट जो आखिरकार निकाल रखी है, पहले एग्जाम डेट 17 नवंबर से और लास्ट के दिसंबर तक दे रखी थी। 17 नवंबर से दिसंबर तक दे रखी थी। तो ऐसा बिगा निर्णय के मान लो कि कैसे पॉसिबल हो सकती है चीजें। मान लीजिएगा कि भाई साहब कोई भी निर्णय आता है, मान लो वैकेंसीज वो आईटीआई की स्पेशल कर देते हैं, या कुछ वो ये कह देते हैं कि नहीं इन वैकेंसीज को हम थोड़ा सा इंक्रीज करो। रेलवे से वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, जैसा बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि आप ये काम आपने क्यों किया पहले, कि आईटीआई वालों को कह दिया कि आप आईटीआई करो जब आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो यहां पर 10th वाले ने मान ली कि उन्होंने एग्जाम दिलवा दिए, तब क्या होगा? या फिर दोनों के पक्ष में मेरे भाई पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोनों के पक्ष में, और उम्मीद है कि शायद दोनों के लिए ही यह पॉजिटिव होगा। और मैं ये कहता हूं कि आईटीआई वालों को भी आप स्पेशल कुछ दो, उनकी भी गलतियां नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ भाई सोचो। आप उनकी वैकेंसीज को बढ़ा दो, थोड़ा सा उनके लिए और स्पेशल वैकेंसी दे दो, तो शायद बच्चे भी खुश हो जाए और इधर से मेरे भाई एग्जाम भी हो जाएगा ज्यादा समय ना लगते हुए। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यदि ये चीजें रही तो 17 नवंबर से आगे भी एग्जाम डेट इधर उधर हो भी सकती है, पॉसिबल बन सकता है। यदि मान लीजिए यदि ये 4 नवंबर हमारा दिन मेरे भाई सक्सेस होता है तो फिर 17 नवंबर से पॉसिबल बिल्कुल एग्जाम हो जाएगा, फिर बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। फिर मेरे भाई एग्जाम कराना कोई भी इनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन ये आखिरकार 4 नवंबर अंतिम फैसला होना चाहिए, ये हमारा एक रिक्वेस्ट है। जज साहब से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं हाथ यहां तक जोड़ता हूं और मैं अपने बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से यही कहता हूं कि आप जो भी फैसला दें सोच समझ के दें, और लेकिन अब जल्दी कर दें, क्योंकि यहां पर 25 का कैलेंडर बाकी है, 25 का कैलेंडर रुका हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि यहां पर और 25 के कैलेंडर के लिए बार बार मैं रेलवे से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि 25 के कैलेंडर के लिए वो जो भी पहले से एक बार नोटिस निकाल दे कि हम इन बच्चों से, ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है, ये उनकी योग्यता चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर परेशान दोबारा ना हो। तो मेरे बच्चे, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यदि हमारे पास 4 नवंबर होता है तो एग्जाम होगा, फिर मेरे भाई हटना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर तो होना ही है फिर तो, क्योंकि रेलवे पूरी तैयारी करके बैठा है। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने में इनको बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, टीसीएस कंडक्ट कराएगा पेपर तो ये तुरंत मेरे भाई आपको पता ही कि करा देंगे, इनके लिए वो नहीं सेंटर वगैरह ये बहुत कर देंगे। क्योंकि हाँ एग्जाम चलेगा, अब देख सकते हैं कि यहां पर पहले दिसंबर तक था, तो मतलब दिसंबर इन्होंने लास्ट तक ही यहां पर भी लिखा है 17 नवंबर से आखिरकार 31 दिसंबर, तो एग्जाम चल जाएगा। क्योंकि 1 करोड़ 8 लाख युवा समथिंग फॉर्म भर रहा है, 1 करोड़ 8 लाख समथिंग युवा ने फॉर्म भरा है। तो अब ये तुम्हारे पास 4 नवंबर के दिन का आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है? क्या मेरे भाई ये दिन होगा और किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? क्या आईटीआई वालों की जीत होगी या आईटीआई और 10th दोनों की जीत होगी? मैं तो शायद दोनों के ही पक्ष में हूं कि भाई आखिरकार दोनों को मौका मिले। अब 10th वालों ने फॉर्म भरा है, और लेकिन मेरे भाई
यहां पर आप उनके लिए ITI के लिए स्पेशल सोचें। और लेकिन 4 नवंबर मेरे भाई, अब ये सोच रहे हो मनोज भैया तुमको वीडियो बना के लेके आ गए, मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ये मेरी आवाज भी आगे तक पहुंचती है। जैसे मेरी 50,000 आवाज वीडियो पहुंच रही है तो 50,000 लोगों तक आवाज पहुंच रही है, वो मीडिया तक आवाज पहुंच रही है कि जहां तक मैं आपके हक के लिए बात कर रहा हूं। नहीं तो मानो आपके हक के लिए तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना। जैसे आरपीएफ के लिए मैंने बात करी कि आरपीएफ में भी मेरे भाई एज में छूट मिलनी चाहिए, हाइट में यहां पर मिलनी चाहिए, तो वही तो चीजें हैं। अब ऐसा नहीं जो 10th का बच्चा जो ITI सिर्फ ग्रुप डी जो भर रहा है फॉर्म, क्या वो आरपीएफ का नहीं भर रहा था, कांस्टेबल का भर रहे थे ना। आप में भी ऐसे काफी दोस्त होंगे जो आरपीएफ का भी भर रहे होंगे। तो लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं नहीं आपके लिए बात बोलूंगा, मैं नहीं आपकी आवाज उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा। और मैं आपकी हक की बात है, मैं आपकी आवाज बोल रहा हूं, वो मैं आपकी बात बोल रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो उस बात को लेके, लेकिन अभी मेरे भाई आपके लिए ये वैकेंसीज रुकी हुई है, तो रेलवे और शायद जज साहब इस बात को भी नजर में रखते हुए इसको जल्दी से जल्दी निर्णय को करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये दोबारा से भर्ती आनी है अभी, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि फिर आपके पास बैक टू बैक ये दोनों भर्ती आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इधर से 17 नवंबर से पॉसिबल ये एग्जाम हुए, तो उसके बाद फिर इनके फॉर्म मेरे भाई तुरंत ही नोटिफिकेशन, क्योंकि दिसंबर तक लास्ट तक यहां पर भी नोटिफिकेशन दे रखा है। और हालांकि जो रेलवे ने कहा है वो यहां तक मेरे भाई नोटिफिकेशन अभी तक उन्होंने फुलफिल किए हैं, शॉर्ट नोटिस दिया हो चाहे लास्ट तक, चाहे फुल नोटिस दिया हो, लेकिन दिया है, ठीक है, नोटिफिकेशन तो। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो ये जो हमारे पास 30 अक्टूबर को ही सबकी एक निगरानी थी कि शायद 30 अक्टूबर को ही लास्ट होता, लेकिन अब 30 अक्टूबर से मेरे भैया सुनवाई हुई है, 1.5-2 घंटे करीब चली है, अब यही कब कर दिया गया है, 4 नवंबर दिन मंगलवार को। अब मेरे भाई ये यहां से आप देखते हैं कि 4 नवंबर को मतलब ये क्या है, तो आपकी क्या क्या राय है, क्या ये मेरे भाई पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम, क्या मेरे भैया एग्जाम पॉसिबल हो पाएगा, और हमारे पास राय क्या क्या है आपकी, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि शायद ये अंतिम दिन ही होगा, ये 4 नवंबर को फैसला आ जाएगा, शायद मेरी ऐसी उम्मीदें लग रही हैं। बाद बाकी और देखते हैं मेरे भाई, आप अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि आपकी राय भी इंपॉर्टेंट होती है और आप एक पॉजिटिव माध्यम से भी चीजों को सोच के एक बार रिजल्ट देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चीजें बस लिख दें आप अपनी, ठीक है, मेरे भैया अपनी राय दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।